नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री राधा रस सुधा निधि में श्रीपाद की जो हृदय से निकली हुई प्रार्थनाएं हैं, उसमें जो उनका अपने स्वरूप आवेश में श्री राधा रानी के प्रति, श्री राधा रानी के नाम से, श्री राधा रानी के स्वभाव से, श्री राधा रानी के जो उनके अनगिनत गुण हैं, उन सारे गुणों का चिंतन श्रीपाद के हृदय में आ रहा है। जीव गोस्वामी ने बताया कि जातरति और अजातरति दो प्रकार के साधक होते हैं, और जो अजातरति साधक होते हैं उनकी प्रार्थना जो है वो सम प्रार्थना होती है, और जो जातरति होते हैं उनकी लालसामयी प्रार्थना होती है। अजातरति की प्रार्थना जो है वो अपने लिए कि आप मेरे पे कृपा करो, मेरा भजन में मन लगे, आप मेरे पे कृपा करो, ऐसा हो, आप मेरे पे कृपा, ये अभी थोड़े ऊपर लेवल की प्रार्थनाएं जो बिल्कुल एकदम संसार में ही निविष्ट है, उसकी प्रार्थनाएं सांसारिक होंगी। हालांकि वो भी प्रार्थना ही कहलाती है, मगर सांसारिक प्रार्थना कि आप मुझे ये दिलवा दो, मुझे ऐसा मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, या ये मेरे साथ ऐसा ना हो, ये हो, इस प्रकार की प्रार्थना होती है। यहाँ अजातरति की सम प्रार्थनाएं ऐसी कि अगर भगवतीय भी होंगी तो प्रार्थना अपने अनर्थ की निवृत्ति के लिए होंगी कि मेरा ऐसे 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 ये सब हट जाए, ये हट जाए, वो हट जाए, और मैं ठीक रूप से भजन कर पाऊँ। पर जो जातरति के प्रार्थनाएं होती हैं, उन प्रार्थनाओं का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। वो किशोरी जी के गुणों की प्रार्थना करेंगे, वो किशोरी जी के स्वभाव की वंदना करेंगे, वो किशोरी जी और श्याम सुंदर की लीलाओं के दर्शन करने की जिज्ञासा, पिपासा रखेंगे। इस प्रकार की उनकी प्रार्थना होती है। तो प्रार्थनाओं में भी स्वरूपावेश है। तो यहाँ पे भी हले की बाह्यावेश है कहने को। अभी जैसे हम राधा रस सुधा निधि का एक क्रम देख रहे हैं, तो कभी कभी उनका लीला का स्फुरण जब चलता है तो उस प्रकार की उनकी प्रार्थनाएं होती हैं, और फिर जब स्फुरण एकदम हट गया तो प्रार्थनाएं मांगते हुए कि मैं आपको ऐसे देख पाऊँ, ये कर पाऊँ। और अभी जो क्रम चल रहा है प्रार्थनाओं का, उसमें हम देख रहे हैं किशोरी जी के गुणों का चिंतन उनके भीतर चल रहा है। और गुणों का चिंतन भी ऐसे है बाह्यावेश, लेकिन जो चिंतन चल रहा है वो ऐसे जैसे कोई स्वरूपावेश में ही चिंतन कर रहा हो, जो किशोरी जी के एकदम साथ रहा है, जो बिल्कुल उनके समक्ष रहा है। तो उसकी प्रार्थना का स्तर अलग होगा, हमारी प्रार्थना का स्तर अलग होगा। वो बोलेगा किशोरी जी मेरे को आपके उन चंद्रमुख के दर्शन करने हैं जिनसे श्याम सुंदर के हृदय के समुद्र की लहरें उफान मारने लगती हैं, ऐसा चंद्रमुख। अब हम लोगों की प्रार्थना इस प्रकार की कैसे होंगी, क्योंकि हमने तो वो कल्पना भी नहीं करी कि ऐसा होता है, वो कभी देखा नहीं, वो सोचा नहीं, वो समझा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रार्थना होगी किशोरी जी आप कैसी दिखती हो, आपका कैसे लावण्य छटा आपके अंग प्रत्यंग से निकलती है, कुछ कृपा करो हम वो उसका कुछ अंश देख पाएँ, कुछ दर्शन कर पाएँ। कभी तो मेरे स्वप्न में आके या किसी प्रकार से मेरी स्फूर्ति में आके, स्मरण मानस पटल में आके मुझ कुछ को आपकी एक झलक मिल जाए। श्याम सुंदर आपकी थोड़ी बंसी ध्वनि, आपकी वेणु ध्वनि थोड़ी सी मेरे कर्ण रंध्रों में एक बार आ जाए, कुछ तो झलक दो। हमारी इस प्रकार की प्रार्थनाएं होंगी। तो इनकी प्रार्थनाएं भी स्वरूपाविष्ट में है। अब ये 28वें श्लोक में, जैसे कि जो क्रम चल रहा है, जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, 28वें श्लोक में और भीतर की प्रार्थनाएं करते हुए और डीप रियलाइजेशन, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार की प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं मंजू स्वभाव अधिक कल्पता। मंजू अब देखो स्वभाव की, अब स्वभाव आपके उस स्वभाव को मैं फील करूँ। अब स्वभाव की हम कहाँ सोच पाएंगे कि किशोरी जी के आपका वो स्वभाव, आपका वो मंजू स्वभाव, आपका वो मृदुल स्वभाव, इम्पर्सनल होके किसी के स्वभाव की आप प्रार्थना नहीं कर सकते, है ना। अगर उसका
जब तक आप उसके साथ नहीं रहे, समक्ष में नहीं रहे, तब तक आपने उसका स्वभाव देखा नहीं। जब समक्ष रहेंगे तब प्रार्थना कर, आपका कितना सुंदर स्वभाव है। हम किसी को बोले यार उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, तो इससे क्या समझ में आती है कि उनके बड़े क्लोज रहे हैं, तभी इन्हें पता है कि उनका नेचर अच्छा है। मंजू स्वभावा अधिक कल्पता निकुंजम, ये अलग अलग दो बातें हैं, अभी इसको हम ठीक से समझेंगे। व्यजन अद्भुत कृपा रस पुंज मेवा, प्रेमामृत अंबुधिम गाधम वाधम एता, ये हम शब्द भी नहीं समझ पा रहे, ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो। राधा विधम द्रुतम पाश्रय साधु चेता, अब मैं आपको समझाता हूं इसका क्या क्या अर्थ है। मंजू स्वभाव, सबसे पहले उनके स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं कि हे मंजू स्वभाव, हे मृदुल स्वभाव, हे मनोहर स्वभाव किशोरी जी, वृंदावन के कल्पलता निकुंज की अधिष्ठात्री, वृंदावन के कल्पलता निकुंज की अधिष्ठात्री। मंजू स्वभावा अधिकल्पलता निकुंजम, वृंदावन के कल्पलता निकुंज की अधिष्ठता, मनोहर स्वभाव, व्यजन अद्भुत कृपा रस पुंज एवा, आप जो हो वो अद्भुत कृपा रस का पुंज हो, अद्भुत कृपा रस का पूरा पुंज हो आप, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी आपके भीतर कृपा है। प्रेमामृत अंबुदिम गाधम वाधम, आपके अंदर अगाध अबाध रूप से सिंधु स्वरूप का प्रेम अमृत भरा हुआ है, समझ गए। प्रेम अमृत अंबुधिम, अंबुधिम मतलब समुद्र, प्रेम रूपी अमृत का समुद्र हो आप, और वो कैसा समुद्र है, जो आगाध और आबाद है, इनफाइनाइट, ऐसा समुद्र। राधा विधम द्रुतम आश्रय साधु चेता, हे साधु चित, मानो अपने को, यहां हम वैष्णव को एड्रेस करके बता रहे हैं, हे साधु चित, आप शीघ्रता से, राधा विधम मतलब ऐसे राधा या ऐसी राधा नाम, कुछ भी समझ सकते, आप ऐसी राधा या ऐसे राधा नाम का द्रुतम आश्रय, जल्दी से तेजी से आश्रय लो। ये किसको बोल रहे हैं? हे साधु चित्त, हे वैष्णवों के चित्त, हे साधुओं के चित्त, या हे मेरे चित्त, प्रार्थना करें जल्दी से तेजी से ऐसी किशोरी जी के आश्रय में आ जाओ। प्रार्थना ही है, छोटी सी में अगर समझे कि हे साधुचित, आप जल्दी से किशोरी जी के आश्रय में आ जाओ। अब कौन सी किशोरी जी के आश्रय में आ जाओ, वो बता रहे हैं कि कैसी, मंजू स्वभाव, ऐसी किशोरी जी के आश्रय में आ जाओ। इसीलिए बाबा ने बोला कि ये देखो, ये जात रति के जो साधक होते हैं उनकी इस प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, जो उनके बिल्कुल समक्ष रहे हैं। स्मरण में, स्वप्न में या स्फुरण में स्वामिनी के रूप, गुण, लीला, शब्द, स्पर्श आदि का अनुभव होगा। जब इस प्रकार की हम लोग प्रार्थनाएं सुनेंगे, समझेंगे या इस पे थोड़ा स्मरण करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे को भी, चाहे स्वप्न में हो, चाहे स्मरण में हो या स्फूर्ति हो, कुछ थोड़ा सा अनुभव हमारे भीतर भी होगा, अगर एक इंटरेस्ट से इनको जानने का प्रयास करेंगे। अगर देखो, कोई व्यक्ति अमेरिका में है, वो अमेरिका से आया और वो वहाँ की बातें बता रहा है, पता है वहाँ ऐसा ट्रैफिक है, ऐसे चलना चाहिए, पता है वहाँ ये रूल्स है, पता है अगर आपको घर पे रहना है ऐसे रहना होगा, ये होगा। अब एक व्यक्ति जिसने जाना नहीं है, जिसने अमेरिका कभी जाना ही नहीं, वो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेगा, उसको ऐसे होगा यार ठीक है यार, तो हर वक्त बूस्टिंग ही करता रहता है, अमेरिका में ऐसे होता है, हमें क्या करना है। और एक व्यक्ति जिसने हम नेक्स्ट जाना है, जैसे एक मान लो स्टूडेंट्स में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट गया, वो आया, अब दूसरे ने भी वहीं पढ़ने जाना है, अब आगे, तो वो उसका कितना इंटरेस्ट होगा सुनने में, और वो जहाँ रुकेगा वो कहेगा यार और बता, थोड़ा और बता, वहाँ कैसे रहना है, क्या करना है, स्पेशल फ़ोन करके पूछेगा यार वहाँ कैसे रहना होता है, क्या करना होता है, वहाँ किस प्रकार का कैसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ कितनी पास तुम रहते हो, कैसे जाते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, सब पूछेगा ना। तो ऐसे ही जो जातरती पे पहुँचना चाहता है, जो साधक है, जो अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, जो मंजरी स्वरूप में प्रवेश करना चाहता है, वो तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनेगा, समझेगा कि और बताओ और बताओ और बताओ,
किशोरी जी के बारे में, ऐसे नहीं, बस इतना नहीं, मंजू स्वभाव, बस कैसा मंजू स्वभाव है मुझे बताओ और इसके बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने भी तो वहीं जाना है, मुझे पता तो लगे कि वहां जाके कैसा किशोरी जी का मेरे प्रति भाव होगा, कैसा उनका स्वभाव होगा, कैसे कृष्ण का होगा, कैसी लीलाएं होंगी। ऐसे तो ऐसे जब हम सोचेंगे तो धीरे 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 बाबा बोलते, चाहे हमारे स्वप्न में, चाहे हमारे, अभी एक भक्त से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि जब कीर्तन में बैठती हूँ तो मेरे को उस समय अलग अलग चिंतन होते हैं, तो वो अपने चिंतन बता रही थी कि भाई कीर्तन में बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा कि मैं वहाँ बैठ के कीर्तन कर रही हूँ या राधा कुंड के एकदम समक्ष बैठी हूँ, तो एक अलग ही दृश्य उस समय दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग तरीके से स्फुरित होता है थोड़ा थोड़ा सा। ऐसे मत समझो कि ये स्फुरण जो है ये तो सिद्धों को ही केवल आता है, साधक को भी आता है। यही बाबा इसमें बता रहे हैं कि साधक को भी आता है। साधक को क्या है, जो स्वप्न में या स्मरण में कभी कभी आता है, वो सिद्धों को अबाध रूप से आ रहा है, चलता जा रहा है, प्रगाढ़ हो गई लीला उनकी, चलती जा रही, उनकी रुकती नहीं। साधक में और सिद्ध में ये फर्क है। और फिर साधक आवेश जितना जितना आपका स्वरूपावेश साधक में बढ़ता जाएगा, उतना 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 उसका स्टैंडर्ड ऑफ मेडिटेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे अब इतना इंट्रिंसिक मेडिटेशन अभी हम लोगों का नहीं है जितना श्रीपाद बोल रहे हैं। हम लोग तो चरण दर्शन कर लेंगे, हम लोग मुख दर्शन कर लेंगे, थोड़ा ड्रेस देख लेंगे, थोड़ा चलते हुए भंगिमा देख लेंगे, कुछ जो पढ़ा है इस प्रकार का कर लेंगे। पर क्या उनका स्वभाव है, कितनी उन पे कृपा है, मतलब जो राधा महिमा है, जो उनके गुण हैं। देखो, नाम रूप गुण लीला, तो नाम और रूप पे तो अभी हो जाती है थोड़ी, पर गुण का चिंतन करने के लिए बड़ा समीप का संबंध होना चाहिए, या इनको पढ़ते हुए रियलाइज करें, अच्छा वो उनको उस समय कैसा लग रहा होगा, जब वो ऐसा कर रही होंगी तो कैसा लग रहा होगा। तो धीरे धीरे गुणों का चिंतन होगा। जब नाम रूप और गुण तीनों मिल जाएंगे, फिर एक मूवी बन जाती है। एक कैरेक्टर में आपको क्या देखना है, टू प्ले, एक स्टिल फोटो है एंड एक वीडियो है। तो वीडियो देखने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले उसका नाम बताओ, फिर उसका रूप बताओ वो कैसा दिखता है, फिर उसके गुणों के बारे में बताओ, देन ही कैन मूव। अब आप उसको चलते, बात करते, बोलते देख रहे हो, क्योंकि अब आपको तीनों एस्पेक्ट्स पता लग गए। जब तीनों एस्पेक्ट्स पता लग गए, वो घूमते फिरते थे, उसको लीला बोलते हैं। इसीलिए ये क्रम है, नाम पता लगा, रूप देखने लग गया, गुण पता लग गए, गुण पता लगने से कैसे बोल रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या एक्शन रहेंगे, क्या ये पता, तो बस फिर लीला चलने लग गई। अब तीनों एस्पेक्ट आपको पता लग गए। तो बाबा इसमें बताते, उन्होंने कहा हे साधु चित्त। तो सबसे पहले साधु कौन है, तो बोलते जो लोग मुक्ति तक को कपटता समझ के त्याग दे और भगवत भक्ति परायण हो, उनको साधु बोलते हैं। साधु कौन है, साधु वो हैं जिन्होंने मुक्ति को भी त्याग दिया कि हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति मतलब कि आपकी ऐसे इस संसार से मुक्त हो जाए कि हमें चाहे कुछ भी बना दो, चाहे हम भगवान के ज्योति स्वरूप में लीन हो जाए, मगर ये संसार के झंझट से हट जाए, इसको मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति प्रेमी नहीं बना है, वो ठाकुर जी के प्रेम के कारण उनकी सेवा में प्रवेश नहीं चाहता, वो मुक्ति चाहता है। मतलब वो यहाँ के जंजाल से, झंझटों से छुटाना चाहता। जो मर्जी दे दो, आपको बनाना है मुझे गोलोक में जाके, वहां मंजरी बना दो चल जाएगा, सेवक बना दो चल जाएगा, वृक्ष बना दो चल जाएगा, पशु बना दो चल, मैं यहां से हटा लो मेरे को। इसका नाम मुक्ति है। इसीलिए मुक्ति भी 5 प्रकार की, तो शलोक्य मुक्ति भी है, सामीप्य मुक्ति भी है, आप उनके साथ भी रहोगे, आपको उनके गुण मिल जाएंगे, षष्ठी मुक्ति भी है। मगर चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि मुक्ति का प्राइमरीली मोटिव ये है कि मैं इस संसार के बंधन से छूट जाऊं। तो जिसको ये भी एक कपटता लगती है, जिसको ऐसे लगता है कि ना ना मुझे मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो वो स्वरूप चाहिए जिस पर मैं चिंतन, मुझे आपकी सेवा चाहिए, प्रेममयी सेवा चाहिए, किशोरी जी आपके पास आना है, ऐसा जिसका भाव हो उसको साधु बोलते हैं। हम जैसे लोग नहीं जो अभी संसार से मुक्ति मांगने का छोड़ो, हम तो संसारिक वस्तु ही मांगते हैं, हम तो अभी इस संसार की वस्तु ही मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मुक्ति उक्ति छोड़ो, अभी तो इस संसार में हमें सुख चाहिए। तो ऐसे लोगों को नहीं बोला जाता साधु, ये साधु नहीं है। साधु वो हैं जो बिल्कुल अब ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति चाहते हैं। साधु भी प्रोज्जित कैतव
मोक्ष पर्यंत कामना रहित रित्यर्थ। इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि साधु कौन है। साधु भी प्रोज्जित कैतव, जैसे वो श्रीमद् भागवतम में आए ना, धर्म प्रयोजित कैतवो अत्रा परमो निर्मत्सराम सताम। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा श्लोक। सबसे पहले ही बता दिया भैया भागवतम उन्हीं को समझ में आएगी जो प्रयोजित कैतव धर्मों से दूर है, जो निर्मत्सराम सताम है, जो बिना द्वेष के ईर्ष्या के आराम से शुद्ध हृदय से ये पढ़ेंगे उनको समझ में आएगी। और यहां पे तो कैतव धर्म की परिभाषा इतनी ऊंची चली गई कि मुक्ति मांगने वाले को भी बोले ये भी कैतव है, ये भी साधु नहीं, ये कैतव। ये हाईएस्ट डेफिनेशन ऑफ कैतव धर्म है कि मुक्ति मांगने वाला भी कैतव धर्म है। ये भी अभी समझा नहीं कि असली धर्म होता क्या है। और हम तो न जाने हिंदू मुसलमान कह के कितना लड़ लेते हैं यहाँ पे, तो धर्म की तो परिभाषा ही नहीं पता किसी को। और श्रीपाद जो हैं वो अपने आप को अब साधुचित इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यही श्रीपाद पहले प्रकाशानंद सरस्वती थे जो मुक्ति के पीछे भाग रहे थे, और अब भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद अब वो मुक्ति से उन्हें डर लगता है कि भैया मुक्ति बोलने वाला तो कैतव धर्म का है, और वो तो अभी साधु हुआ ही नहीं। तो इसलिए अब बाबा बोलते अब वो साधुचित बोल पा रहे हैं कि हाँ अब समझ में आई है। और फिर जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वही बात यहाँ पे भी आ गई कि शरणागति ही साधन भजन की जीवन शक्ति है। कल हम शरणागति के पथ पे चलने लगे थे। तो साधक चित्त में शरणागति का भाव सुप्रतिष्ठित हुए बिना भगवत पाद पद्म का भजन नहीं होता। साधक चित्त में शरणागति का भाव जब तक नहीं होगा तब तक भगवत पाद पद्मों का भजन वो नहीं कर सकता। सबसे पहले शरणागति हृदय में आनी होगी। शरणागति आएगी तभी होगा। देखो शरणागति का एक अंग, कल हमने एक अंग पे चर्चा करी थी, अनुकूलस्य संकल्पः, दूसरा है प्रतिकूलस्य वर्जनम। अभी उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, हो सकता है भगवत कृपा रही तो आगे फिर किसी श्लोक में आ जाएगा। तीसरा अंग होता है रक्षसी इति विश्वासः। रक्षसी इति विश्वासः, आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर जी बैठे, किशोरी जी बैठी हैं, ये मेरी रक्षा करेंगी। आप समझ गए, मैं पूर्ण रूप से उनके आश्रय में हूं। राधा रानी बैठी है ना, वो देख लेंगी, मेरी स्वामिनी बैठी ना, वो देख लेंगी, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। रक्षसी इति विश्वासः, पूर्ण रूप से विश्वास हो। जब ये पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है फिर हमारी एक चित्त होके मन भजन में लगता है। क्यों? क्योंकि अब संसार में किसी चीज का भय नहीं है, जो वो करेंगे ठीक करेंगे। रक्षसी इति विश्वासा का मतलब ये नहीं है कि अब मेरे साथ जो कुछ हो अच्छा ही होगा, अब जो मेरे साथ होगा अच्छा ही होगा, कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही है मेरे लिए, जो वो करेंगे अब अच्छा ही है मेरे लिए, बुरा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं रक्षसी इति विश्वासा। अपनी परिभाषा से नहीं देखना कि मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए ये खराब है, वो तो फिर शरणागति नहीं हुई। शरणागत हो गए, बिक गए, आप जो कर रहे हो यही अच्छा है, यही ठीक है। एक संत थे, वो पूर्ण रूप से शरणागत किशोरी जी के रक्षसी इति विश्वासा, हर समय लीलाओं का चिंतन करते, हरिनाम करते, ब्रज में रहते थे। तो ब्रज में जैसे होली बहुत खेली जाती है, होली का तो बड़ा उत्सव होता है, तो बड़ी बड़ी पिचकारियों से रंग और रंग वाला पानी ये सब फेंका जाता है। तो बोलते वो वहां से निकल रहे थे, किसी ने जोर की पिचकारी मारी, उनके कान में बहुत सारा पानी चला गया और कान का पर्दा फट गया, इतनी तेज पिचकारी मारी। कोई बात नहीं, वो तो अपना लगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो पानी था वो बोलते अंदर ही कान के जमा हो गया। धीरे 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 उसमें इन्फेक्शन होते होते कीड़े पड़ गए कान के भीतर, पर्दा भी फट गया, कीड़े भी पड़ गए। इतने कीड़े की बोलते कीड़े उनके कान से निकल के बाहर आने लगे, इतने कीड़े हो गए। लोगों ने बोला महाराज जी थोड़ा इलाज कराओ इसका। बोले अरे कोई बात नहीं, प्रारब्ध है, जितना प्रारब्ध है उतना होगा, आएगा कट जाए, छोड़ो ना, किशोरी जी जो करेंगी सही करें। उन्हें बोला नहीं नहीं, यही बात नहीं है।
भजन करने के लिए शरीर उपयोगी होना चाहिए। आप चलो चलो ले गए उनको, आप अरे ब्रज से बाहर नहीं जाना, यहीं मथुरा में ही है, मथुरा में अस्पताल है, आप चलो वहाँ पे चलो। वहाँ मथुरा में अस्पताल में लेके गए, डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई आपका ऑपरेशन होगा। उन्होंने बोला भाई क्या ऑपरेशन करना, ठीक है ना, छोड़ो ऐसे ठीक, नहीं नहीं महाराज कराना जरूरी है, नहीं तो कीड़े और फैल जाएंगे, दिमाग में चले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है फिर कर दो। उन्होंने कहा ऐसे थोड़े करेंगे, आप आना, आपको बेहोश किया जाएगा। ऐसे बोले बेहोश करने की जरूरत नहीं, आप हमें आधा घंटा पहले बता देना। महाराज कान काटना पड़ेगा, काट के कीड़े। बोले वो कोई बात नहीं, आप आधा घंटा पहले बता देना बस। ठीक है आप कल आ जाओ। वो कल आए, उन्होंने आधा घंटा पहले बोलते डॉक्टर ने उन्हें बताया, आधे घंटे बाद अब आपको बस ठीक है। उसी समय कहते वो अपने चिंतन में चले गए। 3 घंटे ऑपरेशन चला, 3 घंटे वो मूर्छित रहे, और उसके भी आगे 3 घंटे के बाद जागृत हुए। उन्होंने बोला हो गया आपका ऑपरेशन? हाँ महाराज चलो ठीक है, आगे करा। रक्षसी इति विश्वास है, जो करे ठीक ही करे। और दूसरा, मन इस प्रकार से भजन में, मन इस प्रकार से स्मरण में लगा हुआ है कि जब स्मरण में एक बार घुस गए तो घुस गए स्मरण में। फिर जब लीला में चले गए तो अब पता नहीं अब इस देह के साथ क्या हो रहा है। अब कोई इतना आभास नहीं है कि पूरा काट के, जो हमें एनेस्थीसिया इतने बड़े बड़े दिए जाते हैं, कुछ नहीं दिया, बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कर दिया, सब निकाल दिया, कान के सब सिल साल के सब कुछ जोड़ दिया, टांग के आ गए, सब कुछ आ गया। और वो अपना उसके भी 3 घंटे बाद उठे और अब ठीक है, कुछ ऐसे बिल्कुल जैसे पहले थे बोलते वैसे ही। डॉक्टर ने बोला रुक जाओ अस्पताल तो, बोले जब आना होगा आप बता देना तो हम दोबारा आ जाएंगे, अब चल रहे भाई। इतने बड़ी सर्जरी 6 घंटे में अपने घर वापस, वहां पे जाके भजन करें। ये केवल शरणागति से हो सकता है। जब जीव के अंदर ऐसा शरणागति का भाव हो, रक्षसी इति विश्वास, जो कर रही है वो ठीक करें, जो कर रही है वो ठीक करें। जब ऐसा भाव आता है तब हमारा मन वहां लगता है। मन को लगाने वाले वही तो हैं। आप एक बार आपके साथ भगवत गीता के 2-3 श्लोक पढ़ूंगा, 4 श्लोक है। 4 श्लोक में अगली बारी पढ़ता हूं। अभी 4 श्लोक में केवल भक्तों के गुण बताए गए हैं। गुणी गुण, मतलब मेरे बोलते बोलते आप ऐसे हो जाओगे भैया क्या बोले जा रहे हो, तो समझ आना बंद हो गए। इतने गुण बता के भगवान कह रहे भक्त में ये तो होना चाहिए। अरे ये होना चाहिए, ये तो जीवन का परम लक्ष्य लगता है ये गुण आ जाना। पर असल बात आपको बताऊं, ये गुण हमारे लाने से नहीं आते, ये गुण स्वतः उनके देने से आते हैं। कोई अपने आप से वो गुणों को एक्वायर करने की कोशिश करे, मजाल है वो 1 आध गुण भी पूरा ठीक से ला पाए, नहीं ला सकता। अभी विनोद बाबा ने बताया कि एक दंपति हैं, वो पूरा कार्तिक मास केवल जल पे रखते हैं, गोवर्धन में रहते हैं पति पत्नी, 1 मास पूरा केवल जल पे, और कुछ नहीं लेते। और अपने लोगों को बोलो कि बाहर का नहीं खाना तो इतने सारे क्वेश्चन आते, तो फिर क्या बिस्कुट भी नहीं खाना, फिर क्या ब्रेड भी नहीं खानी, फिर क्या चिप्स भी नहीं खाने, फिर क्या ये भी नहीं पीना, फिर क्या वो भी नहीं पीना, क्योंकि आप अभी बिल्कुल अलग दिशा में, वो अलग दिशा में है। वो उन्होंने ये प्रयास नहीं किया है कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या करना है। वो इतना चिंतन वहां लगा हुआ है कि अरे पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, कि रोटी खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, वो वहां पे बिजी है। इस प्रकार से मन वहां लग गया कि यहां का ध्यान, जब तक यहां का ध्यान है तब तक ये बड़ा असंभव है, ये सोच पाना असंभव है। पर आपको एक बात बताऊं, जिस दिन ध्यान वहां लग गया ना, उस दिन ऐसे नहीं होगा कि अभी बस मैंने बिस्कुट छोड़ दिए हैं, अभी बस मैंने मीठा छोड़ा है, अभी बस मैंने तला छोड़ा है, अभी बस मैंने ये छोड़ा, अभी कुछ भी छूट जाएगा। इसीलिए मैंने एक बात पे तो बोला कि जब कोई बोले भाई मैं घर पे मैंने सोचा है मैं सिर्फ, जो लोग बोलते मैं सिर्फ एक टाइम सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, या मैं बस एक टाइम ये खाऊंगा, या मैं सिर्फ एक टाइम सिर्फ चावल खाऊंगा, या मैं अब चावल नहीं खाऊंगा, मेरे को लगता है ये सब अभी छोड़ दो, बंद करो ये सब। अगर आपको करना है तो एक प्रण लो, जो मेरे घर पे बनेगा मैं खाऊंगा, जो घर पे बनना है भोग लग रहा है मैं वो खाऊंगा, बस खत्म। मेरे को अगर आपने कार्तिक में कोई खाने पीने का प्रण लेना, सबसे जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, या मान लो जिनका विवाह नहीं हुआ, माता पिता के साथ रह रहे हैं, मतलब जो परिवार के साथ रह रहे हैं, पारिवारिक लोगों के लिए सबसे बढ़िया नियम ये है। अब ये नहीं
कि मैं सिर्फ पता चले घर वालों ने बनाई रोटी, वो मम्मी से लड़ाई हो रही है या पत्नी से लड़ाई हो रही है, तो पता नहीं मैंने एक टाइम खिचड़ी खानी थी, वो बेचारी स्पेशल आपके लिए खिचड़ी बनाने के लिए जा रही है। अभी ये सब क्या कर रहे हो? ये प्रण वो लेते हैं कि मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, मैं एक टाइम, जिन्होंने खुद कुकिंग करनी है, जो ब्रज में संत रह रहे हैं वो इस टाइप का प्रण लेते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं बना के मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, मैं वही खाऊंगा बस, क्योंकि उन्होंने ही बनाना है, तो उनके लिए वो प्रण ठीक है। आपने तो स्पेशली बनवाना है, अरे घी कम डाला खिचड़ी में, अरे नमक को कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये हो गया, अरे मेरे लिए अलग निकाल देना, मैंने सोचा था मैं एक टाइम बिना नमक के खाऊं। वो इतना डिस्टर्ब कर देते हो आप, घर वालों को मुसीबत होती है, तो क्या कार्तिक आ गया, तुम्हारी तो हालत खराब है, दो खाने बनाने पड़े। तो इसीलिए जो परिवार में रह रहे हैं उनके लिए एक प्रण है, जो घर पे बन रहा है खाऊंगा, नमक कम है कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा है कुछ नहीं बोलूंगा, चीनी कम ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इस एक महीना अगर कोई प्रण लेना ना खाने पीने से रिलेटेड, तो ये प्रण लो, जो मिल जाएगा वो खाऊंगा खुशी से, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार का ये प्रण पारिवारिक लोगों के लिए सबसे सही होता है। तो खैर चिंतन ये नहीं था, मैं बात ये कह रहा था, तो जब हमारा इस प्रकार का शरणागति का स्तर हो जाता है, रक्षति इति विश्वासा, तब बाबा बोलते हैं कि ये सारे भक्तों के गुण हमारे भीतर आना शुरू हो जाते हैं, और तभी उनकी कृपा से हमारा ध्यान वहाँ केंद्रित होने लगता है, क्योंकि अब संसार की कोई चिंता शेष नहीं रह गया। अब चिंता किस बात की? क्योंकि रक्षसी थी, आप जो कर रहे हो सही है, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, तो ध्यान बिल्कुल एक ही तरफ, एक डायरेक्शन में भजन में लगेगा। अभी तो यहाँ से भी बचना है, यहाँ से भी बचना है, कहीं ये ना कह दे, कहीं ये वो ना कह दे, इससे आराम से बात कर ली तो कहीं ये मेरा ओवर एक्सप्लॉइट ना कर दे, मेरे को ये ना कर दे, वो ना कर दे, इससे गुस्से से बात करो, इससे प्यार से बात करो, इससे ये, अरे इतना सारा ध्यान रखने वाला व्यक्ति कहाँ वहाँ ध्यान लगाएगा, कब लगाएगा? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है। मैं अच्छे भक्तों के साथ ऐसे बात करनी है, जो भक्त नहीं है उसके साथ ऐसे बात करनी है, इससे बोल सकते हैं, इससे नहीं बोल, इतना सब कुछ नहीं, आप अच्छे से रहो। आपका स्वभाव हमेशा भक्त जैसा ही रहना चाहिए, मेरे स्वभाव की बात है, इसकी बात नहीं कि मैं किससे कर रहा हूँ, पशु से भी हमारा स्वभाव वैसा ही होना चाहिए, समझिए, सबसे एकदम सरलतम ऐसा स्वभाव हो, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित, फिर ध्यान लगना शुरू होगा। तो राधा महिमा का चिंतन श्रीपाद के भीतर चल रहा है, और सबसे पहले उनके भीतर चिंतन चल रहा है उनके मधुर स्वभाव का, उनके मंजू स्वभाव का, कि कैसा उनका स्वभाव है, स्निग्ध स्वभाव उनका किस प्रकार, कितना मीठा, आत्मेंद्रिय प्रीति वासना शून्य, तो गोविंद के लिए तो एकदम ऐसे के न्यौछावर, आपको जो चाहिए लो गोविंद, आपकी सेवा के लिए ये देह प्राण रीति प्रीति सब आपकी सेवा के लिए, ये उनका स्वभाव है। और ये कृष्ण के लिए ये स्वभाव है, और सखी मंजरियों के लिए, सखी मंजरियों के लिए बाबा बोलते कोटि दासी सुवत्सला, अपनी मंजरियों के लिए पूर्ण रूप से प्रणय से हृदय से उनके लिए वात्सल्य भाव है उनका। श्रीमती सखियों के प्रणय के नितांत वशीभूत है, सखी मंजरियों के लिए वात्सल्यता। और कहीं जो सखियों की बात आती है, ललिता विशाखा आदि सखी, तो उनके भी वो वशीभूत हुए रहती हैं, इतना प्रेम करती हैं। कोई मास्टर इतना प्रेम करे कि वशीभूत हो जाए, भैया जो तुम बोलो, जो तुम बोलो। श्याम सुंदर आने में थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ी देरी हो गई, ललिता सखी ने पता कराया, जरा पता करो आज श्याम सुंदर किशोरी जी से मिलने क्यों नहीं आ रहे, वो वासक सज्जिका होके बैठी है वहां पे, मतलब अपना कुंज वगैरह सब सजा के बैठी है, वो क्यों नहीं आए श्याम सुंदर। ललिता सखी को पीड़ा होती है कि मेरी सखी बैठी है तो ये कैसे लेट कर रहे हैं इतनी, पता करो। मंजरियां पता करने गई, उन्होंने पता करके बताया आज उनकी माता ने उन्हें रोक लिया था, माता के कारण लेट हो गए, वो तो जल्दी आना चाहते थे, अब भाग भाग के आ रहे हैं, जो सुना भाग भाग। ऐसे कैसे भाग भाग के आ रहे हैं, इतनी देर हो गई, ऐसा कर देते, ऐसा कर देते, ये करके आ जाए, वो करते, इसकी गलती है शाम की। किशोरी जी भी सुन रही हैं कि माता के कारण उनको, किशोरी जी अरे कोई नहीं ललिते, तो मैया ने रोक लिया होगा इस कारण, नहीं 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 नहीं, ये बदमाश है, ये है वो है, तुम मान में चली जाओ, तुम इनसे बात मत करना। अरे नहीं ऐसा नहीं, अब हमारे जैसा होगा, कम ऑन यार तो चुप रहे भाई, मेरे को देख लूंगी मैंने क्या करना है वो करना है, क्यों किस बात के लिए मेरे को नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है। पर ललिता सखी बोलती है किशोरी तुम मान में चली जाओ, बात मत करना जब तक मैं ना कहूंगी, तभी ये सीधा होगा।
नहीं तो हर रोज का यही बहाना, कभी ये हो गया, कभी बाबा ने रोक लिया, कभी मैया ने रोक लिया, कभी इस सखी ने रोक लिया, कभी उस सखी ने रोक लिया। अब किशोरी जी क्योंकि ललिता सखी ने बोला कि मान में चली गई, श्याम सुंदर आए, बात नहीं करी, रोए गिड़गिड़ाए, बात नहीं करनी मैंने। और जब बिल्कुल ऐसे हो गए, भाई श्याम सुंदर भी ऐसे होते, किशोरी जी मैंने आना चाहता था, मैं तो आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं, आप क्यों नहीं, वो उनके स्पर्श भी नहीं कर पा रहे, उनकी चुन्नी का एक पल्ला लेके बस ऐसे पकड़ के उनको मांग रहे, आप मान जाओ, मैं आपकी सुगंध खा रहा हूं, मैं आना तो मैं कहीं किसी के और के पास नहीं रुका, किसी निकुंज में नहीं रुका, मैं तो आप ही का देखते देखते आ रहा हूं। तो किशोरी जी मंजरी को आंखों के इशारे से बोलती है, तू ललिता से जाके पूछ के आ कि क्या मैं अपना मान भंग कर दूं। फिर मंजरी जाके जब ललिता सखी से पूछती है, और अगर ललिता सखी बोल दे कि अच्छा ठीक है, बोल दो अब मान भंग कर दे, वो आके बताएगी तो मान भंग करती। बताओ, ये किशोरी जी का मंजू स्वभाव है, ऐसी वशीभूत हुए रहती है अपनी सखियों के आगे भी। तुम बोलोगी तो बात करेंगे, ये उनका मंजू स्वभाव है। परम स्वतंत्र होते हुए भी भक्तवश्यता। और बाबा बोलते, देखो हमारे जो श्याम सुंदर हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, ये बोलते, समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिया। मैं सबके लिए बराबर हूं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब लोगों के लिए बराबर हूं, ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मेरा कोई फेवरेट है, नो फेवरेटिज्म, और ना मैं किसी से कोई मेरा द्वेष है कि भाई ये खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा, कुछ नहीं, मैं सबके लिए बराबर हूं। ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यम। अगर कोई मेरा भजन करता है, ये भजंती तू माम भक्त्या ते तेषु चा आप्यहम, तो फिर मैं भी उसका भजन करता हूं, फिर मैं भी उसके पीछे पीछे रहता हूं, अगर कोई मेरा भजन करता है तो। अब यहां पे बोलते श्याम सुंदर मान लिया, उन्होंने ये बात बोली पहले कि भाई मैं सबके लिए बराबर हूं, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी का प्रिय हूं, और उसके बाद हालांकि उन्होंने ये बोला कि जो मेरा भजन करता है फिर मैं भी उसका करता हूं, लेकिन ये भी तो नियम में ही आ गया ना, ये भी तो टिट फॉर टैट ही है ना, मेरा किसी से द्वेष है ना प्रिय, हाँ कोई मेरा बहुत भजन करता है मेरे पीछे पीछे, फिर मैं भी उसका भजन करके उसके पीछे पीछे करता हूं, फिर ये ठीक है। तो ये भी एक रूल बुक में है भाई, अगर ठीक है तुम मेरा भजन करो फिर मैं भी तुम्हारा भजन, एक्सेप्शन नहीं है, ये वही बात है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम ततः भजामि हम, ये वही बात है। आप कर रहे हो, आप मेरा भजन करो, कोई बात नहीं, मैं भी आपका भजन करूंगा, बहुत अच्छी बात है, बड़े सरल स्वभाव है अपने ठाकुर जी भी। एक बात से तो आप कर रहे हो, आप भजन करो, मैं भी आपका भजन करूँ, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा कि ठीक है तुम मेरा भजन करो, मैं भजन करने के लायक हूँ, विष्णु नहीं हूं मैं, कृष्ण है, आप मेरा भजन करो, मैं भी आपका भजन करूंगा, आप मेरा चिंतन करो, मैं भी आपका चिंतन करूंगा, समझिए। इस प्रकार से आप मेरा चिंतन नहीं करना चाहते, संसार में फंसना चाहते हो, मैं आपको संसार दे दूंगा, जाओ संसार में रमण करो, संसारिक वस्तु चाहिए संसारिक वस्तु ले लो। इसीलिए युगल की सेवा है। जब किशोरी जी संग होती हैं तो वो देने नहीं देती ठाकुर जी को कि संसार ना दे देना, नहीं आप खुश मत हो ना, मैं संसार मांगूंगी मिल जाएगा मेरे को। किशोरी जी जब साथ होंगी तो श्याम सुंदर के रंग अलग होते हैं, जब वो काले के साथ गौड़ वर्ण आ जाता है ना तो उनका काला रंग छुप जाता है फिर। तो युगल उपासकों के लिए ये बात नहीं चलती होंगी, चल पाती नहीं वहां पे, समझ गए। तो यही बात यहां पे बाबा बता रहे हैं, किंतु मंजू स्वभावा श्री राधा जग जीवों के बिना सोचे विचारे आत्मदान करती है। वो सोच विचार नहीं करती कि अच्छा है कि बुरा है, कि क्या मांग रहा है कि क्या नहीं। आज एक किसी भक्त से बात हो रही थी, मैंने उन्हें बोला भैया अगर संसारिक वस्तु भी मांगनी है ना किशोरी जी से मांगो। अच्छा आपको मांगनी है ना, नहीं कुछ रुका जाता है तो ठाकुर जी से ना मांगो, किशोरी जी से मांग लो, वो अपने आप देख लेंगी क्या देना है, वो उसी हिसाब से देंगे। वहां आपके ये सब चलते ही नहीं, गलती हो गई मैंने ये मांग लिया वो मान लिया। वो उन्होंने ध्रुव जी को, जैसे मैंने कल बताया ध्रुव जी को, पर तुम्हारे मन में अभी भी राज्य तो था कहीं हृदय के कोने में, वहां से पकड़ के निकाल लिया, अब राज्य लो। क्यों? नारायण का भक्त थे, वो नारायण का भजन कर रहे थे। भगवान ने नारद जी के पास, ध्रुव को दर्शन देने से पहले भगवान फटाफट नारद जी के पास गए, नारद जी हाँ जी, उनको मेरे कौन से स्वरूप बताया आपने,
कौन से स्वरूप का चिंतन बताया? ठाकुर जी मैंने तो आपके नारायण स्वरूप का चिंतन बनाया। अच्छा, जो स्वरूप उन्होंने बताया था वही स्वरूप लेके फिर उनके समक्ष पहुंच गए। आप जिस स्वरूप में चिंतन करोगे ठाकुर जी उस स्वरूप में आ जाएंगे। नारायण आ गए, अब नारायण जी के पास तो राधा रानी नहीं है ना, तो नारायण तो वो ढूंढ लेंगे, भैया हो तुम्हारी ये डिजायर थी, पहले ये पूरी कर देंगे, मिल जाएगी फिर आपको। पर श्याम सुंदर का किशोरी जी के संग भजन कर रहे हो, फिर ये बात कोई बात आपके साथ वो ध्रुव वाली गलती नहीं होगी। भगवान आपको ध्रुव की तरह नहीं देंगे, नहीं दे सकते। तो किशोरी जी का मंजू स्वभाव, अतएव बिना किसी विचार के प्रेम दान करना श्रीमती का स्वभाव है। और ये बाबा बोलते ये श्री गोविंद के स्वभाव का काम नहीं है, ये किशोरी जी का स्वभाव है। फिर उसके बाद दूसरे उनके गुण का चिंतन करते हैं। अधिकल्पता निकुंजम, जो हमने कल भी लगभग थोड़ी सी चर्चा करी थी, निकुंज भूषण मणि, कल हमने चर्चा करी थी ना, आज भी वैसे ही अधिकल्पता निकुंजम। ठाकुर जी को जो कांत रस चाहिए, जो उनके भीतर श्रृंगार रस वासना पैदा होती है, उसकी पूर्ति करने वाली, उसकी पूर्ति करने के लिए मूर्तिमान अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। जो श्याम सुंदर की पिपासा है टॉप मोस्ट, उसको अगर कोई उनकी उस पिपासा को, उनकी उस अग्नि को बुझा सकता है तो वो किशोरी जी है। इसीलिए अधिकल्पता निकुंजम। और यहां पे बोलते बड़ी अच्छी और नोट करने वाली बात बाबा ने बताई कि अन्यान्य जो भगवत स्वरूप हैं उनकी कांताओं की तरह नहीं है। यहां पे जो अन्यान्य भगवत स्वरूप है, जैसे अभी हमने नारायण की बात करी, लक्ष्मी उनके साथ है, नरसिंह भगवान के साथ भी लक्ष्मी स्वरूप आए, तो बोलते जो अन्यान्य इनके स्वरूप हैं, उनकी जो कांताएं हैं वो तो माता पिता के सामने भी, आत्मीय जनों के सामने भी उनको सुख दान कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वकीय भाव है, पत्नी रूप में साथ में बैठी है। अब द्वारका में रुक्मणी जी साथ बैठी है, माता आ गई तो उठ के चले थोड़ी जाएंगी, कोई डर थोड़ी है। पर यहां पे बताते, यहां पे किशोरी जी तो उनको वो दुर्लभता से जो मिलता है परिकिया रस, वो आस्वादन दे रही है, उसका आनंद बिल्कुल अलग है। और वो भी ब्रज कांताओं के साथ श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन प्राप्त करने के लिए। एक तो है कि भैया जैसे हम कॉलेज में गए तो आपकी मर्जी है, आपने लेक्चर अटेंड करना करो, नहीं करना आप चले जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने कॉलेज जाना जाओ, नहीं जाना आप कॉलेज के बीच में से निकल के अपने घर चले जाओ, कोई पूछता नहीं है। कॉलेज में आपने सुबह का एक लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद वाला नहीं किया, आप घर आ गए, कोई बात नहीं। तो वो कॉलेज में निकलने का उतना मजा नहीं आता। अब स्कूल में अगर आप लोगों ने देखा हो कि भैया एक बार घुस गए तो छुट्टी से पहले बाहर नहीं निकल सकते, और उसमें फिर थोड़ा बंक मारने को मिल जाए, या स्कूल के लिए घर से निकले और स्कूल नहीं गए और कहीं और चले गए, तो इस प्रकार का जो बंक मारो उसको एक अलग आनंद होता है। तो वो जब स्कूल पार हो जाता है तब व्यक्ति याद करता है, यार वो कैसे मजा आता था, वो उस टाइम छुप छुप के बीच में से निकलते थे, कैसे मैडम से भाग के वो प्लेग्राउंड में जाके, हम लोग भी वॉलीबॉल खेला करते थे, तब वॉलीबॉल खेलने का बड़ा शौक था, तो हम पीरियड छोड़ छोड़ के भाग के आके वॉलीबॉल खेलते थे। फिर जैसे ही देखते थे कि कोई वॉलीबॉल वाला, यहाँ कोई मैडम आ गई, यहाँ आ गई, फिर भाग के फटाफट से कैंटीन में गए, इधर भागे उधर भागे और क्लास में पहुँच गए। मैडम ने पूछा क्या हुआ, तो मेडिकल रूम गए थे, बुखार हो गया तो बहुत जोर के। तो ये जो आनंद है ये कॉलेज में नहीं है, वो नीरस है, करनो करो, नहीं करना नहीं करो। टीचर ने आपको देख लिया, आप नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, टीचर भी कौन सी पर घर जाओ, घर जाओ, हमें क्या दिक्कत है। ऐसे ही स्वकीया में पत्नी है, पत्नी के साथ बैठे हो आप, तो वो दुर्लभता ही नहीं है मिलने की। अब नारायण को कभी ऐसे आपने थोड़ी देखा होगा, वो तरस रहे हैं, लक्ष्मी 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 कह के पुकार रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, लक्ष्मी ये बैठी, आपके मुंह से लक्ष्मी का ला नहीं निकलना, वो यहां पे आ जाएगी, बोलो। आप सो आंख खोलो, लक्ष्मी जी हमेशा ही सामने रहेंगी, वो आपके चरण दबारी, आप सो जाओगे तब भी चरण दबारी, उठ रही है तब भी चरण, स्वामी यार कोई दुर्लभता ही नहीं है, कोई मायका ही नहीं है लक्ष्मी का, कहाँ जाएंगी, वहीं है वो। तो ऐसा भी नहीं कि 2-4 दिन के लिए मायके चली जाए, थोड़ा तो भाई कोई भी रह नहीं, कुछ नहीं, एकदम बस ऐसे बैठे।
लेकिन यहाँ किशोरी जी बुलाना पड़ता है, तरसना पड़ता है किशोरी जी के लिए, अरे कब आओगी कर। हालांकि मिलती 8 में से 8 पहर है, मगर सर्टेन नहीं है हर रोज की अगले में मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। समझ गए? अभी इस पैर में मिली है, अब पक्का नहीं है कि अगले में निकल पाएंगी कि नहीं निकल पाएंगी। हर रोज निकलना एक चैलेंज है, चाहे निकलती हैं, मिलती हैं, रोज मिलती हैं, लेकिन मिलेंगी या नहीं मिलेगी ये पक्का कभी नहीं हो सकता। तो वो अनसर्टेनिटी जो है वो रोमांच पैदा करती है। तो इसीलिए अधिकल्पता निकुंजम जो यहां पे मिल रहा है वो और भगवत अवतारों में भी नहीं वो आनंद दे पाती कांताएं जो यहां पे किशोरी जी दे रही है। इसीलिए बाबा बोलते परम निवृत्त रहस्यमय गुप्त स्थान ही है ब्रज का निकुंज। परम रहस्यमय गुप्त स्थान है, किसी को नहीं पता आज कहां मिलने वाले, कौन से निकुंज में मिले। सखाओं को भी नहीं पता, माताओं पिता को तो कभी नहीं पता कि कहां गए हैं। उनको लग रहा है कि दोस्तों के साथ खेलने गए हैं, दोस्तों को लग रहा है यहीं हमारे बीच में खेल रहे हैं, सखाओं को लग रहा है यहां बीच में खेल रहे हैं। एक दो सखाओं को बोल के बीच में से निकल जाते हैं, बड़े चालाकी से निकलते हैं। अब ठाकुर जी को भी रोज अलग अलग करते तरीके से निकलना पड़ता है। रोज एक ही बात करेंगे तो सखाओं को पता लग जाएगा कि ये तो रोज निकल के जाता है, वो सीधा जाके यशोदा माता के पास, ये तो निकल जाता है वहां से, कहां जाता है ये। तो रोज अलग अलग तरीके से, कभी कभी तो गौवा की पूंछ खींच के गौवा को भगा देते हैं, फिर वही गौवा का नाम लेते 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 पीछे भागते हैं और किशोरी जी के पास चले गए। गौवा साथ ले गए, निकुंज के बाहर गौवा भी बैठी है। जब वापस आए गौवा को साथ लेके आ गए, ये भाग गई थी, इसको लेने गया था मैं। अलग अलग स्टाइल उनके रोज निकलने के, बनाने पड़ेंगे बहाने। अब ये सब जो बहाने बनाने पड़ते हैं, करना पड़ते हैं, ये दुर्लभता जो है ये केवल ब्रज में है। लक्ष्मी जी के लिए क्या बहाना बनाना, आप बैठो, लक्ष्मी जी यहाँ बैठी, समझ गए? तो वहां वो सब रोमांच ही नहीं है उधर। फिर उसके बाद बाबा बताते जैसे कल्प वृक्ष जो है अधिकल्पता निकुंजम, जो कल्प वृक्ष है वो तो एक कल्प वृक्ष आपकी हर विश जो आप चाहते हो वो पूरी कर देगा, आपकी हर इच्छा जो आप चाहते हो पूरी कर देगा। पर किशोरी जी तो ऐसे देती हैं जैसे पूरे कल्प वृक्ष का निकुंज हो। कल्प वृक्ष की एक कल्प लता आपको सब कुछ देने में समर्थ है। समझ गए? गोलोक में पता क्या होता है, आप कल्प वृक्ष के नीचे, वहां सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए, तो अब रोज किशोरी जी का नया नया श्रृंगार होता है ना, हर रोज 8 बार श्रृंगार हो रहा है क्योंकि 8 बार मिलन हो रहा है। तो वो वहां पे जाके कल्प वृक्ष के नीचे सखियां बोलती हैं कि आज हमें, जैसे आप लहंगा वहंगा डिजाइन करके सोचते हो ना, ये कलर ऐसी चीज, तो वो कल्प लता के नीचे जाती है, पर्पल कलर का येलो कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल ऐसे थोड़ा ऑरेंज लगते हुए चुन्नी और ये वर्क हुआ ऐसा चाहिए। वहां से बोलते ऊपर से एक वो आता है, फल आता है, फ्रूट आता है, वो फ्रूट आता है, वो फ्रूट ऐसे आके नीचे फूटेगा, वो फ्रूट के अंदर वो लहंगा होगा। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पेठा, सीताफल। वो इतना बड़ा सीताफल आएगा, सीताफल आके फूटेगा, सीताफल के अंदर वो ड्रेस होगी। ऐसे मिलता है सब कुछ, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता डिजाइन कराने के लिए, स्टिच करने के लिए, ये सब करने के लिए, वो सब करने के लिए। आपको यहाँ पता लग जाए क्या है, आप और टॉप पे पहुंच जाओगे। भाई इसको तो जो बोलो ये अगले दिन लेके आ जाती है। तो जो ड्रेस आपको चाहिए, सिर्फ ड्रेस ही नहीं, जो भी चाहिए, आप वो कल्पलता के नीचे गए, आपने मांगा, वो टक यहाँ से आ गए, लो जी ले आए। ये वहां पे साधारण बात है, जैसे आप यहाँ पे एटीएम में डालते हो कैश निकल आता है, तो हैरानी थोड़ी होती है, अरे मशीन में गए, कार्ड डाला, पैसे आ गए, हैरानी नहीं होती ना, साधारण हो गया। तो ऐसे ही कल्पलता, आप वहां गए, नीचे गए, आपने मांगा, वो आया सीताफल, फूटा, सीताफल के अंदर से निकालो, ले जाओ। और किशोरी जी बोलते ये वो कल्पलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्पलता जो है वो तो आश्रित जनों को और जो उनकी अभिष्ट वस्तु है वो ही प्रदान करती है। अच्छा, आप जो वहां नीचे जाओगे कल्पलता के नीचे, तो मांगोगे ना, मुझे ऐसा येलो कलर का, पर्पल कलर का, ऐसा ये वो ऐसा वाला लहंगा चाहिए, मांगा ना आपने, जो मांगा वो वस्तु उसने दे दी। तो बोलते ये कल्पलता है। अब अभी हम इसी से बड़ा फैसिनेट हो रहे हैं। अब बोले जरा इससे ऊपर आओ, तो जो कृष्ण है वो कृष्ण बोलते वो सब दे देते हैं, ये जो अभिष्ट वस्तु है वो भी दे देते हैं कृष्ण, मगर साथ में
वो अभिष्ट वस्तु भी दे देते हैं, पर उनका भजन करने में वो उसके अधीन भी हो जाते हैं। समझ गए? देने वाले ने दे तो दिया, मगर दे के आपके साथ पीछे पीछे भी आ गया, और भी कुछ चाहिए तो बताओ, और भी कुछ चाहिए तो बताओ। अभी कल्पलता तो ऐसे नहीं आती ना, कल्पलता तो आपको नीचे जाके खड़ा होना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, वो दे देगी। श्याम सुंदर के पास गए, कल्पलता से थोड़े ऊपर है श्याम सुंदर। अब भैया ये तो उनके बगीचे के वृक्ष ही दे देते हैं इतना। तो अगर श्याम सुंदर ने ऐसे दिया तो लोग भी पूछेंगे ठाकुर जी इतना तो वहां के वृक्ष दे देते हैं, हम तो आपका भजन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, वो तो दे ही देंगे, साथ साथ पीछे पीछे हो लेते हैं। भैया अब जो तुम्हारे मन में भी आएगा, जो जो तुम्हारे मन में आएगा, मैं अपने आप देता रहूंगा। तुम्हें कोई आके यहाँ पे इस पोजीशन में खड़े होने की, ये करने की कोई जरूरत नहीं, बस जो तुम्हारे मन में आएगा। और किशोरी जी अब बोलते इतना स्वभाव तो श्याम सुंदर का ही हो गया। तो किशोरी जी बोलते हैं चाहे आश्रित हो चाहे अनाश्रित हो, वो इसका भेद ही नहीं करती। अब श्याम सुंदर भी देंगे तो आश्रित भक्तों को ही देंगे ना। जैसे उन्होंने बोला ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते चा अप्यहम, मैं भी उसका भजन करता हूं जो मेरा भजन करता है। जो मेरे पास ऐसे मांगने आएगा, मेरी भजन करेगा, स्तुति करेगा, फिर मैं उसके पीछे पीछे बोलूंगा। किशोरी जी वो बोलते आश्रित है या अनाश्रित है कोई बात नहीं, वो सबको दे देती है। अभिष्ट वस्तु देते हैं, बोलते अभिष्ट वस्तु तो वो मांगने वाले को देख लेती है कि ये बेचारा इतना ही तो मांग पा रहा है, इसको पता ही नहीं है मांगते में क्या मांगना चाहिए, इतनी छोटी सी चीज मांग रहा है। तो वो अभिष्ट वस्तु भी नहीं देती, वो उससे बहुत ऊपर की चीज दे देती है। और किसको दे देती है, चाहे आश्रित हो चाहे अनाश्रित हो, सबको दे देती है, भेद नहीं करती कि इसने इतना भजन किया कि नहीं किया, ये मेरा पक्का भक्त है कि कच्चा भक्त है, कुछ नहीं, दे देते हैं। इसीलिए अधिकल्पलता निकुंजम बोलते, इतने सारे वृक्षों का तो मानो निकुंज है वो। अभी आगे बताऊंगा कैसे देते, इसी में आज ही बताऊंगा। और फिर आगे उनका एक गुण बताया, व्यजंतम अद्भुत पारस पुंजमेव। किशोरी जी का ये एक गुण है, व्यजंतम अद्भुत कृपा रस पुंजम। कृपा रस का जो मैंने बताया था, पुंज है वो कृपा रस का, फुल ऑफ कृपा, एकदम भरी हुई कृपा से। कैसे बोलते देखो, किशोरी जी जो है ना ये कृपा बरसाती है, इसीलिए बोलते बरसाने वाली, देने वाली नहीं, बरसाने वाली। आपको मैंने पानी दिया मतलब एक सीमित मात्रा में आपको दिया कि ये इतना लो, एक गिलास ले लो, एक बोतल ले लो, 2 बोतल ले लो, 10 बोतल ले लो, फ्रिज ले लो, दिया। और एक होता पानी बरसा दिया मतलब जिस प्रकार बरसात हो रही है उसकी कोई गणना नहीं कितनी हो रही है, कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना दे रही है। तो किशोरी जी बोलती वो कृपा बरसाती है। गोविंद में प्रेम का संचार हो जाता है, किशोरी जी को देख के गोविंद में प्रेम का संचार हो जाता है। बाबा बता रहे हैं श्याम सुंदर में भी प्रेम का संचार हो जाता है उनको देख के। तो भक्तों की तो बात छोड़ो, अभी तो गोविंद की बात हो रही है, उनके भीतर भी प्रेम का संचार करने वाली वो है। कारण श्री राधा साक्षात प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, प्रेम लक्ष्मी है वो। और अगर आपको क्रक्स बात बताऊं कि किस प्रकार वो कृपा रस पुंजम है, तो बोलते भगवान की जो करुणा है वो उनकी इच्छा के अधीन है। समझ गए? अब हर एक व्यक्ति की करुणा जो होती है वो उसकी इच्छा के अधीन होती है ना, समझ गए? अगर मेरी इच्छा है आप पे करुणा करने की तो करेंगे, बेशुमार करेंगे, अगर इच्छा होगी तो। ये तो सिंपल बात है ना, ऐसे ही होता है। आप बोलोगे तो बोलने की क्या बात है, ऐसे ही होता है भाई, इच्छा होगी तो ही तो करुणा करेंगे कि मेरी इच्छा है इस पे ही कर दो। श्याम सुंदर बोलते दे दो, मेरी इच्छा है इस पे दे दो। कई बारी उनकी जो कृपा शक्ति है वो उनको बोलना भी नहीं पड़ता, बस ठाकुर जी की, जैसे मैंने अभी कल या शायद परसों बताया था कि उनका संकल्प हुआ बस कि ये पूरी सृष्टि बन जाए, बन गई। उनका संकल्प हो जाए कि यार इसका कल्याण हो जाए, पता नहीं कितना वैभव मिल जाए किसी एक व्यक्ति को, मगर संकल्प होगा तो, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो उनकी इच्छा के अधीन है। मगर किशोरी जी बोलते, किशोरी जी इतनी कृपालु हैं, क्यों उनको कृपा रस पुंजम एव बोला गया कि किशोरी जी की जो इच्छा है बोलते वो उनकी कृपा के अधीन है।
कृपा इच्छा को भी ऊपर पार कर जाती है, समझ गए। श्याम सुंदर की इच्छा होगी तो कृपा होगा। किशोरी जी की बोलते उनकी कृपा जो है वो उनकी इच्छा के भी ऊपर चली जाती है। करुणा ज्यादा है, इतनी करुणा है कि वो इतना सोचे भी नहीं कि भाई इस पे करने की नहीं करनी, तो कृपा उससे ज्यादा कार्य कर जाती है। सुपर एफिशिएंट आपने एक ऐसे अपने नीचे आदमी रख लिया कि भैया वो आपके बोलने की भी इंतजार नहीं करता, वो दे देता है। पता है इनका ऐसा स्वभाव है, ये देंगे ही देंगे। लो अभी आपने इच्छा भी नहीं करी, वो उनकी करुणा ऐसी है उसने दे दी। इसीलिए तो कारुण्य सार है, समझ गए बात को। किशोरी जी को भी, किशोरी जी के मन में आने की भी जरूरत नहीं है कि इसको दे दो, उससे पहले उनकी करुणा काम करती है, वो दे देती है। तो राधा रानी की इच्छा जो है वो उनकी करुणा के अधीन है। यही महाप्रभु में भी देखा गया। यही देखी चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसंधान बिना करे सफल। तार अनुसंधान बिना करे सफल। अनुसंधान अभी किया नहीं, उसके पहले ही काम हो गया। यही देखी चैतन्य कृपा महाबल, उनकी कृपा का ये महाबल हमने देखा। क्यों बाबा बोलते? क्योंकि किशोरी जी तो है वहां पे, तो उनकी कृपा का ये महाबल है कि उनके अनुसंधान किए बिना वो सफल हो जाता कार्य। उन्होंने सोचा नहीं, पहले ही हो गया। और एक फिर गुण बताया, प्रेमामृत अंबुदिम, आगाध और आबाद। उनका जो प्रेम अमृत अंबुद, उनका प्रेम अमृत समुद्र जो है वो आगाध और आबाद है, सीमलेस, अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट। आगाध और आबाद मतलब एक तो अनलिमिटेड है और इनफाइनाइट, क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी, दोनों जगह से। यहां का जो प्राकृत जगत का बाबा बोलते हैं जो सिंधु होता है, जो समुद्र होता है, वो एक समय खत्म हो जाता है, एक सीमा है, यहां से यहां तक चलेगा। किंतु जो किशोरी जी का प्रेम रस सिंधु है वो क्षण क्षण वर्धनशील है। सिर्फ यही नहीं कि कहीं तो होगा एंड, नहीं, रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। कल जो बात कर रहे थे, परसों जो बात कर रहे थे, करुण्य सार है, उस समय जितनी करुणा थी आज और बढ़ चुकी है, अब और बढ़ रही है, अब और बढ़ रही है। कृपा और करुणा बढ़ती जा रही है उनकी, इसीलिए तो उनकी इच्छा के भी पार हो गई है। इतनी करुणा हो गई, इतनी कृपा का सिंधु उनका बढ़ गया। तो क्षण क्षण वर्धनशील है, किसी समय भी इसके एक बिंदु के खत्म होने की भी संभावना नहीं है, इसीलिए बोला आगाध है, गाधम बाधम, इसलिए बोला आगाध और आबाद है। प्रेम अमृत, क्या खत्म हो रहा है? 50 मिनट हो गया। प्रेम अमृत अंबुदिम गाधम बाधम, आगाध है, आबाद है। समझ गए कि ये इसलिए अगाध है कि देखो, अच्छा ऐसे समझो, अभी आराम से बोलते बोलते समझाता हूं। एक बिंदु भी खत्म नहीं हो सकता, आगाध, इनफाइनाइट, इसलिए इतना बड़ा है। और इस जगत का सिंधु जो है उसके भीतर, जो इस जगत का समुद्र है उसके भीतर तो कई सारे हिंसक जीव भी होते हैं, ग्रह आदि, ये सब उसके भीतर रहा करते हैं। लेकिन बाबा बोलते इस प्रेम सिंधु में भुक्ति मुक्ति रूपी जीव भी नहीं आ सकते। समझ गए? भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मतलब इस संसार की वस्तु, मुक्ति मतलब जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि बस इस संसार से मेरा छुटकारा हो जाए, चाहे मुझे ऊपर कुछ भी मिल जाए, बस यहां से निकल जाऊं। वो बोलते हैं ये भुक्ति मुक्ति उनकी कृपा में है ही नहीं, जो हम महाप्रभु की कृपा में देखते हैं कि वो किसी को भुक्ति मुक्ति नहीं देते, सीधा प्रेम देते हैं। वो अपने स्टैंडर्ड से देते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड से नहीं देते, तो छोटी मोटी चीज नहीं देते, ओ प्रेम प्रेम प्रेम, इसीलिए आबाद है। आप समझ गए? आगाध मतलब इनफाइनाइट है और आबाद मतलब क्वालिटी वाइज भी टॉप मोस्ट है। इनफाइनाइट भी है और टॉप मोस्ट भी है, बहुत बड़ा विशाल भी है, कभी खत्म ना होने वाली कृपा है, और कृपा की क्वालिटी भी टॉप मोस्ट है। आपको है तो बहुत सारी मगर उतनी अच्छी फिर क्वालिटी नहीं है, नहीं, क्वांटिटी भी पूरी है और क्वालिटी भी पूरी है, टॉप मोस्ट है। तो राधा